दोस्तों, जो समय की चाल है भक्तों की ढाल है, जो पल में बदल दे सृष्टि को, वो महाकाल है। महादेव शिव की लीला अपरंपार है। दोस्तों, आज हम आपको महादेव की लीला से जुड़ी ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाने वाले हैं, जिसे देख नास्तिक का भी महादेव के प्रति श्रद्धा और भावना दोनों ही बढ़ जाएंगी। हर कोई इसे देख महादेव शिव की भक्ति में लीन हो जाएगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना है राजस्थान के छोटे से गांव मंडावा की। ये घटना मंडावा में रहने वाले प्रीतम नाम के व्यक्ति के साथ घटित हुई। उनके परिवार में उनकी पत्नी देविका और उनका एक छोटा बच्चा राजू है। दोस्तों, प्रीतम जी के घर के पास ही एक शिव मंदिर था, जहां प्रीतम जी रोज जाया करते थे और पूरी श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा किया करते थे। उनका रोज का नियम था कि भले ही कोई और काम अधूरा रह जाए, पर महादेव की भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ने देते थे। ऐसे में जैसा कि हम जानते ही हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों से कितना प्रसन्न रहते हैं, तो महादेव शिव की भी कृपा उन पर और उनके परिवार पर हमेशा ही बनी रहती थी। इस कारण 6 साल पहले ही प्रीतम एक सुंदर बालक के पिता भी बने। उनका घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रीतम की ही तरह उनका भी बच्चा महादेव की भक्ति में रुचि लेने लगा था। लेकिन एक दिन की बात है, जब प्रीतम का बच्चा कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते वो दूर घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जिस जंगल में वो बच्चे जा पहुंचे थे, वहां गांव के लोग जाने से डरते थे, क्योंकि उस जंगल में कई खतरनाक जंगली जानवर, जहरीले सांप और कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता था। परंतु बच्चों को इन सब के बारे में क्या पता। वे तो खेलते खेलते उस घने जंगल में जा पहुंचे। प्रीतम का बेटा राजू उस जंगल में पहुंच खेल खेल में एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु कुछ ही देर में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो पेड़ के नीचे गिर जाता है। जब अन्य साथी उसकी मदद के लिए आगे आए, तो उन बच्चों ने देखा कि उस पेड़ पर पहले से ही एक भयंकर और जहरीला सांप बैठा था, जिसने प्रीतम के बेटे यानी कि राजू को डस लिया था। सभी बच्चों ने मिलकर प्रीतम के बेटे को उठाया और वापस गांव की तरफ भाग गए। गांव में पहुंचते ही अपने बच्चे को देखकर प्रीतम की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो उनका इकलौता बच्चा था। बच्चे का पूरा शरीर सांप के काटने से अब नीला पड़ चुका था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो अब बच नहीं पाएगा। उस समय गांव में सिर्फ 2 ही वैद्य थे। प्रीतम ने उन दोनों व्यक्तियों को बुला लिया। एक एक करके दोनों वैद्यों ने प्रीतम के बच्चे को चेक किया। उसकी नाभि चेक करते ही वो दोनों समझ गए कि बालक के प्राण अब जा चुके हैं। उन्होंने प्रीतम को कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रीतम और उसकी पत्नी ने जब ये सुना, तो दोनों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी भी प्रीतम को महादेव पर पूरा विश्वास था। उन्होंने अपने बेटे को अपने हाथ में लिया और शिव मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। प्रीतम ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने रखा और महादेव को हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महादेव, तुम तो जानते हो मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के ही इस बच्चे में प्राण बसते हैं। यही हमारी पूरी दुनिया है। इसके बिना दुनिया का कोई भी सुख हमारे लिए फीका है। हे भगवान, आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों छीन लिया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी या मुझसे कोई गलती हो गई है? प्रभु प्रभु, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके मंदिर में इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। और फिर प्रीतम जोर जोर से रोते हुए महामृत्युंजय का जप करने लगा। अभी लगभग कुछ ही समय बीता होगा कि तभी अचानक से मंदिर में तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की घंटियां उस हवाओं की वजह से जोर जोर से बजने लगी। तभी मंत्रों का जाप कर रहे प्रीतम के कानों में एक हल्की सी आवाज आती है, पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, बल्कि वो तो सो रहा है। तुम क्या उसे जगाओगे नहीं? इतना सुनते ही प्रीतम ने तुरंत अपनी आंखें खोली, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने अपने बेटे की ओर देखा, तब वो गहरी आवाज़ ले रहा था, मानो अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। प्रीतम के बेटे ने उठते ही कहा, पापा, हम मंदिर कब पहुँचे? मैं तो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था ना। अपने बेटे को जिंदा देख रहे प्रीतम की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया। दोस्तों, महादेव की महिमा अपरंपार है। अपने भक्तों को किसी भी तरह का कष्ट नहीं आने देते। देर से ही सही, पर अपने भक्तों की नैया पार जरूर लगा देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव
की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।